उस खबर का हम विश्लेषण करेंगे जो आपको हैरान भी कर देगी। तो ये खबर ये बताने वाली भी आपके लिए है कि लोगों में सहन शक्ति की कितनी कमी होती जा रही है, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों की लगातार घट रही है। लोग बहुत एग्रेसिव यानी उग्र हो चुके हैं। चंद सेकंड में उस घटना को अंजाम दे रहे हैं जो किसी की मौत की वजह भी बन सकती है। इटावा में टीटी पर ट्रेन से एक महिला को बाहर फेंकने का आरोप लगा, जिससे इस महिला की मौत हो गई। महिला एक नेवी अफसर की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद टीटी ने इस घटना को अंजाम दिया। आपने शायद इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि आजकल लोग जरा सी बात पर लड़ पड़ते हैं। जरा सी बात में बड़ी वारदात को अंजाम तक दे दिया जाता है और इस वारदात में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। 26 नवंबर को नेवी ऑफिसर की पत्नी का शव पटरी के किनारे पड़ा हुआ मिला। पहले इसे एक साधारण सा हादसा माना जा रहा था, लेकिन फिर पुलिस ने जब जांच की तब वो वारदात सामने आई जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर टीटी के खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। यह घटना तब हुई है जब नेवी ऑफिसर की पत्नी आरती यादव पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। इटावा में यह घटना तब हुई है। बताया जा रहा है कि आरती का रिजर्वेशन किसी और ट्रेन में था, जबकि वो दरअसल गलत ट्रेन में चढ़ गई और इस बीच टिकट चेक करने आए टीटी संतोष से उसकी बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ी कि टीटी ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस घटना का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल आरती का पर्स जहां मिला था वहां से 4 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। इतना ही नहीं, उसकी मोबाइल लोकेशन भी कुछ और ही बता रही थी। इसे परिजन जो थे उनको शक हुआ। पुलिस ने जब गहनता से इस पूरे मामले की छानबीन की तो मामला हादसे की जगह हत्या की ओर इशारा करने लगा। ये जो है अपने मायके से इनका ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए उपचार के लिए दिल्ली जा रही थी। दिल्ली में जो है यहाँ से जो स्टेशन कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेन जिसका इन्होंने टिकट लिया था वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई है। इसके बाद ये जो है भरथना स्टेशन के पहले टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है और जब हम लोग थाने गए हैं भरथना में, तो भरथना में ये पता चला है कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल से 4 किलोमीटर पहले जो है इनका बैग प्राप्त हुआ है। वो बैग हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। अब आपको इस घटना से यह भी समझना होगा कि अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ जाएं तो आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर आरती और टीटी के बीच से लेकर तू मैं नहीं हुई होती तो ये वारदात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं और आरती की जान जाती ही नहीं। सवाल तो कई हैं कि इतना एग्रेशन आखिर क्यों। ये मामला ये भी बताता है कि एक परिवार को कैसे जिंदगी भर का गम इस गुस्से ने दे दिया।